नमस्कार दोस्तों, विज़न एजुकेशन सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आर्थिकी में बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, करों और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा। केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यय की सबसे बड़ी मद ड्यूटी, करों और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा है। यह मद केंद्र सरकार के कुल खर्च का 20% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उधार और अन्य देनदारियां, डी ऑप्शन सही है। उधार और अन्य देयताएं केंद्र सरकार की कुल आय का 20% हैं। उधार और अन्य देनदारियों को केंद्र सरकार आय माना जाता है, हालांकि ये केंद्र सरकार पर देयताएं होती हैं और सरकार इन्हें बाद में ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बजट 2020-21 में कर स्लैब की दर नहीं है? तो डी ऑप्शन सही है, 40%। भारत के वित्त मंत्री ने आयकर की 2 नई दरें पेश की हैं। नई दरें हैं 15% और 25%, लेकिन नए केंद्रीय बजट 2020-21 में 40% की कोई दर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या है? तो बी ऑप्शन सही है, 2,10,000 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विनिवेश लक्ष्य 2,10,000 करोड़ रुपए है। यह लक्ष्य 2019-20 में 65,000 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 223% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में केंद्रीय बजट 2020-21 के बारे में सही नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही है, उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट का अनुमान 1,15,570 करोड़ रुपए है। उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट का अनुमान 71,309 करोड़ रुपए है, जबकि खाद्य सब्सिडी 1,15,570 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ईज ऑफ लिविंग। ये का गलत है, यहाँ ऑफ है। ईज ऑफ लिविंग केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम है। केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम ईज ऑफ लिविंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार कब तक क्षय रोग को खत्म करना चाहती है? तो 2025 तक। केंद्र सरकार ने क्षय रोग को 2025 तक समाप्त करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया है। कब तक? 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो इसका है राष्ट्रीय और पहला है डिजिटल शासन के माध्यम से निर्बाध वितरण को प्राप्त करना, और दूसरा है राष्ट्रीय और संरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार करना। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 से 2025 के लिए टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट जारी की है। इस का उद्देश्य है स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा, सुरक्षित पेयजल सभी के लिए, स्वास्थ्य देखभाल, सब बस टर्मिनलों, हवाई अड्डों और आधुनिक रेलवे स्टेशनों और विश्व स्तर के शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच प्रदान कर जीवन यापन को आसान बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रत्यक्ष कर से संबंधित है।
लंबित आयकर मुकदमेबाजी के संबंध में विवाद के समाधान के लिए केंद्रीय बजट 2020 में विवाद से विश्वास की घोषणा की गई। यह योजना प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। विवाद से विश्वास योजना का मकसद लंबित आयकर मुकदमेबाजी को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, 30%। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में 6 कर दरें हैं, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30% हैं। भारत में आय कर की उच्चतम दर 30% है। भारत में कर लगाने की अधोगामी विधि अपनाई जाती है, अधोगामी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है? ह्रासमान लागत विधि। ह्रासमान लागत विधि ये घरेलू उत्पाद की जीडीपी की गणना करने की नहीं है। बाकी अन्य तीनों विधियां अपनाई जाती हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधियां। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 3 विधियों का सहारा लिया जाता है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। ह्रासमान लागत विधि राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोई विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक क्रियाओं से आय की कुल मात्रा को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय, इसका बी ऑप्शन सही है। एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक क्रियाओं की आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें सभी साधनों को दी गई मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध उत्पाद है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंचता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? तो साइमन कुजनेट्स द्वारा दी गई है यह परिभाषा। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा साइमन कुजनेट्स ने दी है। परिभाषा को राष्ट्रीय आय की आधुनिक परिभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, साधन लागत पर जीडीपी बराबर शुद्ध मूल्य बढ़ाव प्लस मूल्य ह्रास। साधन लागत पर जीडीपी बराबर शुद्ध मूल्य बढ़ाव प्लस मूल्य ह्रास सही है। साधन लागत पर जीडीपी देश के भीतर सभी उत्पादकों द्वारा शुद्ध मूल्य बढ़ाव को जोड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी के लिए कौन सा कथन ठीक है? तो नॉमिनल जीडीपी का। नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्यों पर की जाती है। नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं, तो इसका केवल पहला वाला ऑप्शन ही सही है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है, जबकि रियल जीडीपी की गणना बेस ईयर के आधार पर की जाती है और रियल जीडीपी के आंकड़े ज़्यादा सटीक आंकड़े दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी आधार पर वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, $2.93 ट्रिलियन। नॉमिनल जीडीपी आधार पर वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $2.93 ट्रिलियन है। यह आंकड़ा IMF की 2019 की रिपोर्ट का है। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो बहुत सब कॉमन सा क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। तृतीय क्षेत्र का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र आते हैं, जैसे सेवा क्षेत्र, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, दूरसंचार इत्यादि। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 53.66% योगदान है। सेवा क्षेत्र 53.66% है। दूसरे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र है, और जो कि जीडीपी में लगभग 31% का योगदान है, और बाकी प्राइमरी क्षेत्र का है, यानी कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, 2024-25 तक। भारत की अर्थव्यवस्था को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हर वर्ष की विकास दर को 9% रखना जरूरी है, लेकिन वर्तमान में जारी विकास दर के अनुसार, ये दर है, दर के अनुसार इस लक्ष्य को प्राप्त करना मुमकिन नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? तो बी ऑप्शन सही है, CSO। भारत में जीडीपी के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो जर्मनी की है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो जर्मनी है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है, और जिसका आकार कितना है? 3.86 ट्रिलियन है, और इसके बाद भारत का नंबर आता है, यानी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी की गणना किसके द्वारा की जाती है? जीडीपी की गणना किसके द्वारा किए गए कार्यों के उत्पादन को जोड़ा जाता है? तो गृहिणी के कार्यों से नहीं, अध्यापक द्वारा स्वयं के बालक को पढ़ाना नहीं है, पुराने शेयरों की पुनर्बिक्री के मूल्य को नहीं है। सही ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है, एक कारीगर द्वारा नए मकान का निर्माण करना। एक कारीगर द्वारा नए मकान का निर्माण और इससे होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। इससे होने वाली आय राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, क्योंकि यह नया उत्पाद कार्य है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।